हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि सर्कल यानी कि वृत्त, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आपको अपनी गलती से जो भी आपकी मिस्टेक हो उससे सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बोल दिया चलो जाने दो, गलती हो गई, या फिर अपना आप सर पकड़ के बैठे कि मुझसे क्या हो गया, गलती हुई। उससे चीजें सीखो, है ना। उससे चीजें आपको सीखनी चाहिए कि यार मुझसे ऐसा क्यों हुआ। उसको आप उसमें आपने जो अच्छाई की है वो भी ग्रैब करो, और जो गलत आपसे हुआ उससे भी आपको सीख लेनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, जो हमने कल जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन पे बेस ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कैसे आप करोगे, आप क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व की कोशिश कीजिए उसको सॉल्व करने की। जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा आपको इसमें करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। आपको कॉर्ड की लेंथ करनी, जो डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है। जरा पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद इस पे फिगर बनाओ, फिर कॉपी। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। पहले सबसे पहले एक सर्कल हम बनाते हैं। ये हमारे पास सर्कल है। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें बतानी, विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक जीवा की लंबाई की गणना करें जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पे है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये त्रिज्या है और ये केंद्र है, केंद्र है, और केंद्र से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी में है, ये बोल रहा है। ठीक है, और 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो 12 सेंटीमीटर की इसकी दूरी है यहाँ से। ठीक है, ए बी मेरे पास कॉर्ड है, और जो इसकी त्रिज्या है वो है 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या बच्चों ये होगी, त्रिज्या देखा जाए तो ये होगी, ये आपको दे रखी है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, 13 बार। अब यहाँ पे मैं बोला कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड आप निकालो, यानी कि ए बी हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है जब कभी भी हम क्या करते हैं, हमें थ्योरम हमने पढ़ रखी है कि जब कभी भी सेंटर से हम किसी कॉर्ड पे कोई लाइन गिराते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है और साथ ही साथ इसको दो भागों में बांट देती है ना। तो यानी कि सेंटर से एक दूरी इसकी 12 सेंटीमीटर, ये दो बराबर भागों में बांट देगा। इसको आप नाम दे दो एम। तो यहाँ मैं इस चीज का जिक्र करूंगा, बिकॉज व्हेन a line drawn from the center of a circle, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल से टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कॉर्ड पे, देन द लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो जाती है, एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, एंड कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 13 12, अब हमें क्या करना है, अब आप देख रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे मैं 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री से आप ये समझते हैं 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री ट्रायंगल, ये है ना, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए एम ओ, ए एम ओ में आप देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम। तो ए ओ का स्क्वायर is equals to am का स्क्वायर प्लस om का स्क्वायर। तो ao का स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, am का स्क्वायर इज am का स्क्वायर, om का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे 13 का स्क्वायर 169, am का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 140। तो मुझे am स्क्वायर चाहिए,
तो 144 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर am स्क्वायर रह जाएगा। तो इसको करेंगे, आएगा 25 बराबर am स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ am इक्वल्स टू अंडर रूट 25, स्क्वायर हट जाएगा। चलो ऐसे करो, यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उधर ही करेंगे। तो रूट 25 और इधर से am से स्क्वायर हट जाएगा, am बराबर आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ही चल रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अभी am आया है 5, बट हमसे क्या पूछा है, हमसे तो ab पूछा है कि ab कितना है। तो ab आपको पता है, जो ab बाइसेक्ट हो रखा है ना, तो मैं बोल सकता हूँ जो am है वो पूरे ab का आधा है, क्योंकि दोनों, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा क्योंकि बराबर है, और देखा जाए तो पूरा 10 होगा। ऐसे तो हमने बता दिया, बट मैथमेटिकली भी तो बताना है ना, ये दोनों इक्वल है। या फिर आप ऐसा कर दो, ये सिंपल सा आप कर दो, बिकॉज am इक्वल्स टू bm या mb, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ab जो ab है वो होगा am प्लस bm, यानी कि 5 प्लस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ab आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करें आप लोग इस क्वेश्चन को करने का। और सेम यही है, थोड़ा सा फेर बदल क्वेश्चन में है, बट जो क्वेश्चन का तरीका है वो सेम यही है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करेंगे। चलिए, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉर्ड एजेस की लेंथ 48 सेंटीमीटर है, ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखें, अगेन आई विल ड्रॉ सर्कल हियर, तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा, और यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉर्ड है, वो हमें कॉर्ड फॉर सपोज दिस इज, जो बोला है वही मान लेते हैं 48 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ठीक है, ये हो गया कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है, रेडियस ये सेंटर हमने मान लिया, वो मैं फिगर बना के दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करोगे ट्राई एक बार। और रेडियस इसी 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रेडियस यहाँ पे बोल दिए, ये 25 है और ये पूरा 48 है। कैलकुलेटेड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आपको सेंटर से इसकी दूरी बतानी, क्या बतानी है आपको, सेंटर से इसकी दूरी, ये यहाँ से आता है, यानी कि ये मेरे को चीज बतानी है। इसका नाम मैं दे देता हूँ OC, ये हो गया A, ये हो गया B। तो मेरे ख्याल से कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। तो इस क्वेश्चन में अब आपको क्या निकालना है, OC। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन गिराते हैं तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। जो भी हम लंब गिराते हैं वो जीवा को दो भागों में समद्विभाजित कर देता है, दो भागों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है। वो को प्रॉपर्टीज में लगाओगे एंड यू विल गेट योर आंसर हियर। तो अब इसमें देखिए आप कैसे करोगे फटाफट। चलिए, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं करना। तो यहाँ पे आप देखो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो रेडियस इसकी 25 सेंटीमीटर है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर ये बोलता है लेंथ इतना ड्रॉन हुआ है। ठीक है, रेडियस कैलकुलेट डिस्टेंस, तो आपको पता है बिकॉज अब हमें लिखना OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OC AB के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। या फिर सेम आप वही लाइन लिखोगे, व्हेन अ लाइन, जब कभी हम कोई लाइन, when a line drawn from a center of a circle to the chord of a circle, the chord of a circle, then it will be perpendicular to chord and bisects the chord। chord को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है।
तो दो बराबर भागों में बांट देगा, तो यानी कि ये 24 और ये भी 24। तो अब मेरे को AC भी मिल गया है, क्योंकि मैं आपको पता है 90 डिग्री बनाएगा ना, ये 90 डिग्री बनाएगा, तो ये 24 है, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, AOC, है ना। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल AOC हम लेंगे, तो आप यहाँ बोल सकते हो सर बाय पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है AO स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, क्योंकि हमें OC चाहिए इसलिए मैंने ये ट्रायंगल लिया है, ठीक है। तो AO का स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस ये है, AC का स्क्वायर इज 24 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर मेरे को चाहिए। बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसके आगे आप लिख दो देयरफॉर AO जो है ये जो AC है, सॉरी, बाइसेक्ट करेगा ना कॉर्ड को, दो बराबर भागों में बांटेगा नहीं, आधा, देयरफॉर AC जो हो जाएगा AB का आधा हो जाएगा, है ना। यहाँ से हमें ये चीज भी पता लगती है, AC आधा हो जाएगा और AC जो है BC के बराबर हो जाएगा, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीजें, तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, याद है कैसे निकालते थे हम, तो देखो 4 का स्क्वायर कैसे निकालते थे, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8, 8 2 16, 16 1 17, 17 की कैरी 1, 2 2 4 1 5, तो 576 हमारा ये हो गया प्लस OC स्क्वायर। तो हमें तो OC स्क्वायर चाहिए, तो 625 में से 576 को आप माइनस करोगे, तो देखो जब आप माइनस करते हो 625 में 576 को, तो 15 में से 6 गए 9, ये 11 बन जाएगा, 11 में से 7 गए 4, और 6 में से ये 5 5 0, तो कितना आएगा 49 आ जाएगा। तो 49 इक्वल्स टू OC का स्क्वायर, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ OC स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो OC चाहिए, स्क्वायर हट जाएगा इधर 49 लग जाए, तो OC बराबर किसका होता है 7, तो therefore OC equals to 7 centimeter, तो therefore distance from the center of circle is, distance from the center of circle is equals to 7 centimeter, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका होगा, कॉपी कर लेंगे इसको भी। इसी की तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सेम वैसा ही है बट थोड़ा बहुत अलग है। इस क्वेश्चन पे थोड़ी नजर डालिए आप लोग और देखें कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, कॉपी करेंगे इसको, समझेंगे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सेम वही क्वेश्चन ये है, थोड़ा बहुत इसमें अलग है, ठीक है। इसको आप देखें कि कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले, क्लियर। तो फटाफट करें इस क्वेश्चन को कॉपी जरा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे गिवन क्या है, तो थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज हमें क्या हुआ, तो सिंपल सा है क्वेश्चन, वैसे ज्यादा इतना टफ नहीं है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, हमको ये दे रखा है यहाँ पे, calculate the length of a chord which is a distance of 6 centimeter from the center of a circle of a diameter 20 centimeter। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल जिसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार क्या क्या यहाँ पे बोला गया, उसके अकॉर्डिंग फिर हम फिगर बनाएंगे। डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया, बस यहाँ पे यही कंफ्यूज किया गया, तो रेडियस कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। बाकी क्वेश्चन पूरे का पूरा वैसे ही रहने वाला है, बाकी क्वेश्चन पूरे के पूरा वैसे ही रहने वाला है। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में भी कर सकते हो। तो एक कॉर्ड यहाँ पे आपके लिए बना दी, और कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो सबसे पहला वाला हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। और 6 सेंटीमीटर यहाँ बोला गया है कि सेंटर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें आपको यहाँ गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, ए भी आपको दे रखा, आपको ये पूरा निकालना है। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं, कि बस डायमीटर यहाँ पे दिया गया था ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखिए थोड़ा यहाँ पे फिगर अलग बनेगी क्वेश्चंस को लेके, है ना। तो इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, a chord of length 16 centimeter is at a distance of 6 centimeter from the center of a circle, point the
length of the chord of the same circle which is at a distance of 8 centimeter from the center. ठीक है, क्या ये बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 16 सेंटीमीटर लंबाई एक जीवा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। उसी वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे बना दें। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है एक, ठीक है। तो इसको देखें, ये हमारे पास एक सर्कल है, तो बोला गया कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर, इस कॉर्ड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से ये 6 सेंटीमीटर की, बिल्कुल सेंटर यहाँ होगा, तो सेंटर हम ये मान लेते हैं यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी, सेंटर से भाई साहब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। Find the length of the chord of the same circle which is at a distance of 8 centimeter from the circle. जो सर्कल से दूसरे कॉर्ड बताओ जो सर्कल से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो चलो एक कॉर्ड और हम बना देते हैं, एक कॉर्ड हमने यहां बना दी, थोड़ा और ऊपर बना दो, है ना। और ये सेंटर से भाई साहब, ये सेंटर से आपकी 8 सेंटीमीटर की दूरी, ये सेंटर से आपका 8 सेंटीमीटर की दूरी पे सेंटर ये रहा, दोनों को यहीं से कनेक्टेड आपका होना है, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्टेड हो रहा है और ये पॉइंट है O, इसको थोड़ा और मिला देते हैं ना। सेंटर से ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। तो सेंटर हमारा हो गया O और ये ABC और ये सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी। अब मुझे क्या करना है, इसका रेडियस ये होगा और इसका रेडियस ये होगा। इधर वाला भी ले सकते हैं, उधर वाला भी ले सकते हैं, जहां आपकी मर्जी करे आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जो ए बी कॉर्ड है ना, जो मुझे गिवन है, मैं क्या इसमें करूँ, कॉर्ड ए बी 16 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे एक आप नाम ले लो सी डी ई, यहाँ पे आप नाम दे दो एफ, यहाँ पे नाम दे दो एफ, तो ये है 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ए बी आपका है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी डी फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें बतानी। तो यार हमें अगर ये बताना है तो इसके लिए आप बोलोगे सर ये पता लग जाए, पता है हमें 8 है, हमें ये पता लग जाए ना, रेडियस पता लग जाए तो हमारा काम हो जाए। अब एक बार बताओ, रेडियस तो सब जगह सेम होती है, तो अब यहाँ देखो ओ एफ, यानी कि ओ एफ आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अगेन आप यहाँ लिख सकते हो when a line drawn from a circle, जब भी कोई लाइन हम सर्कल्स में ड्रॉन करते हैं, तो when a line drawn from a center of a circle, to the chord of a circle, सर्कल के chord पे, it perpendicular bisector to the chord, perpendicular bisector मतलब perpendicular bisector to the chord, perpendicular भी होती है और साथ ही साथ bisect भी करती है chord को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore AF बराबर F भी हो जाएगा, है ना, ये हम लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी लिख सकता हूँ जो AF है वो AB का आधा हो जाए, ठीक है। तो therefore 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ओ एफ ए, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ए ओ का स्क्वायर, रेडियस आपका हो जाएगा ए ओ, ठीक है, ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। तो ए एफ का स्क्वायर इज सर 8 का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए ओ का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 36, तो ए ओ का स्क्वायर आ जाएगा 100। तो यहाँ से ए ओ आ जाएगा अंडर रूट 100, तो ए ओ आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर।
यानी कि जो रेडियस है और सर्कल का आपको पता है, जो सर्कल का रेडियस होता है वो सेम होता है, चाहे ये हो 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब तो क्वेश्चन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है ना, अब आप क्या कर सकते हैं, हमें तो सीई निकालना है। नाउ सेंटर ऑफ द कॉर्ड, इसमें आप ये भी बता देंगे, सेम रीजन आप ये भी देंगे कि जो है सीई बराबर है ईडी एंड सीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सीडी। दोनों चीजें आपने यहाँ पे बता दी। नाउ इन ट्राइंगल सीईओ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 डिग्री अपोजिट, सीओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ईओ का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर, ईओ का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर, सीई का स्क्वायर हमें चाहिए, तो 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 64 ये इधर आ जाएगा, थोड़ा एक स्टेप कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 36 बराबर सीई का स्क्वायर, तो मुझे सीई चाहिए तो ये आएगा √36, तो सीई बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो सीई 6 सेंटीमीटर है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया सीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ सीडी होगा, तो सीई 6 है तो हाफ ऑफ सीडी, मुझे सीडी चाहिए, 2 इधर चले जाएगा, 6 दूनी 12, तो सीडी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेम वही है। ठीक है, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजेस इसमें कर दिए, आपको क्वेश्चन घुमा दिया। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा सर्कल्स के जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उस पर क्वेश्चंस किए थे, और आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, तो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन है, ताकि आपको अपनी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी उसका यूज करना भी आपको अच्छे से आ सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।